डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर विनय CSC। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्लियर? तो चलते हैं। ये फिजिक्स से में काफ़ी क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में ही कर चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके पिछले लेक्चर को देखें। क्लियर? और पिछला लेक्चर कहाँ मिलेगा? तो आपको चैनल पे मिलेगा। चैनल की प्रोफाइल पे जाइए, चैनल पे टिक करिए और चैनल पे आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं, क्योंकि वैकेंसीज जो आ गई हैं और तो एक प्रॉपर वे में स्टडी स्टार्ट कर दें। क्लियर? तो चलते हैं। नॉट क्या है? क्लियर? यूपीएससी में पूछा गया है कि नॉट क्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता नॉट क्या है। पीसीएस में पूछा गया। जैसे ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। तो इनको आप नोट बना के रख लीजिएगा या वीडियो से याद कर लीजिएगा, कैसे भी करके आप याद जरूर कर लेंगे। क्लियर? तो चलते हैं। सबसे पहला नॉट 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 जो है वो जहाज की चाल, क्या होता है कि जहाज की चाल की माप करते हैं नॉट से। क्लियर? दूसरा है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। क्लियर? और प्रकाश वर्ष, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके विषय में बताया था कि प्रकाश वर्ष क्या? दूरी का मापन, बहुत बड़ी। क्लियर? इससे बड़ी पारसेक के विषय में बात किया था। ठीक, दूरी के मापन के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। 746 वॉट होते हैं। क्लियर? सुमेलित है। उच्च वेग मैक से होता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से होता है। ऊर्जा जूल से। ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल होता है। क्लियर? चलते हैं। क्लियर? चलते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। देखिए पास्कल किसका है? पास्कल मात्रक किसका है? दाब का है। क्लियर? पास्कल जो मात्रक है किसका है? दाब से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलिए, 1 माइक्रोन प्रदर्शित किया जाता है 10 की पावर -4 हो जाता है। क्लियर? ये जब जीरो ऊपर जाएंगे तो यहाँ 10 की पावर -4 हो जाएगी। क्लियर? चलते हैं। सुमेलित है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है जो डेसिबल। क्लियर? और अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है। क्लियर? सेल्सियस ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है, इकाई है। क्लियर? चलते हैं। ठीक, कैलोरी ऊर्जा, किलो ऊर्जा और वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट। क्लियर? क्या है? वाट है। आगे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, जीरो से हीरो तक आपको बनाने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो भले आपको छोटे क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन मैं अभी जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, हाई लेवल आपको लेके जाऊँगा। क्लियर? तो 1 किलोमीटर का तात्पर्य है मतलब 1000 मीटर से। 1 पिकोग्राम से 10 की पावर -12 पिकोग्राम मतलब 10 की पावर -12। क्लियर? ठीक है? पारिस्थितिक दाब क्या होता है? बार। इसकी इकाई क्या होती है? बार होती है। क्लियर? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 1.0 के बराबर होता है। क्लियर? तेल का एक बरेल लगभग 159 लीटर का होता है। बरेल मतलब जानते हैं, कोप की तरह होता है, बड़ा सा आकार का, उसे हम बरेल कहते हैं, बैरेल। क्लियर? लंबाई की न्यूनतम इकाई हो फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अब ये SSC-GD में भी ये पूछा गया है। क्लियर? फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपकी फिजिक्स की मास्टर क्लास है। इससे ऊपर कोई क्लास नहीं होगी। क्लियर? इससे अच्छी आपको क्लास नहीं मिल सकती। क्लियर? चलते हैं। क्यूसेक प्रवाह की दर को नापता है बाइट कंप्यूटर में। क्लियर? रिक्टर क्या है? भूकंप की तीव्रता, रिक्टर स्केल से। क्लियर? बार क्या है? दाब। क्लियर? यहाँ पे देखिए क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल का बहाव। क्यूसेक, जो क्यूसेक होता है उससे हम जल के बहाव को नापते हैं, यानी कितना तेज है। क्लियर? नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल से
वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है तो डॉप्सन। डॉप्सन से क्या किया जाता है बेटा, डॉप्सन से किया जाता है ओजोन परत की जो सांद्रता भी नापी जाती है और मोटाई भी, जो मोटाई होती है वही सांद्रता, उसको हम नापते हैं कि कितनी है। क्लियर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। क्लियर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, डॉप्सन वाला जो क्वेश्चन है, यानी वो ओजोन परत की जो लंबाई या मोटाई कह लीजिए उसको नापा जाता है किससे, डॉप्सन से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं, हम मापक यंत्र और पैमाने के विषय में बात कर लेते हैं। क्लियर, जैसे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, सोनार का प्रयोग करते हैं। क्लियर, याद रखिएगा सोनार क्या चीज़ होता है। सोनार क्या होता है, एक बहुत ही तेज इसमें ध्वनि निकलती है। क्लियर, उससे ध्वनि जाती है और उस वस्तु से टकराती है और पुनः वापस अगर आ गई तो समझ लीजिएगा महासागर में कोई वस्तु है, अन्यथा की स्थिति में नहीं है। सोनार का प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। राइट, क्लियर, आगे चलते हैं। सोनार में हम प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंग के, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर से नापते हैं। क्लियर, एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन का वेग। क्लियर, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, विंड वेन, ठीक है, विंड वेन जिसे हम बोलते हैं, में से वायु की गति नापी जाती है तो एनेमोमीटर द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एमीटर विद्युत धारा में लगाया जाता है। क्लियर, विद्युत धारा में एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा में लगाया जाता है, और जो विद्युत धारा में इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दो क्रम होते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो अमीटर को सदैव हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को सदैव हम समांतर क्रम में लगाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इसको किस क्रम में लगाया जाता है, तो उसको बेटा हम किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। किस में लगा देते हैं, श्रेणी क्रम में हम इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, टैक्योमीटर, यहाँ पे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन दिशाओं का मापन के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में किया जाता है। क्लियर, ताप विद्युत तापमापी विकिरण और तापमापी गैस और तापमापी तथा द्रव तापमापी में पायरोमीटर कहा जाता है, यानी किरण तापमापी को कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो मापने हेतु उपयुक्त हो, यानी 2000 सेल्सियस, यहाँ पे लिखा क्या, 2000 सेल्सियस मापता है, उसे हम पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। पूर्ण विकिरण 2000 सेल्सियस बहुत ज़्यादा हुआ। क्लियर, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। क्लियर, मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है, मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है गैसों के दाब। क्लियर, अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर जो होता है सापेक्ष आर्द्रता, यानी आर्द्रता, वायु में आर्द्रता। आर्द्रता क्या चीज होती है, आर्द्रता ये होती है, ये वायु में जो नमी होती है ना उसको बोलते हैं आर्द्रता। क्लियर, स्प्रिंग तुला भार, स्प्रिंग तुला आपने देखा होगा अपने स्कूल, जो लोग लैब में जाते हैं उनको आपको स्प्रिंग तुला आपने देखा होगा, स्प्रिंग की सहायता से बनाया जाता है ये स्प्रिंग तुला, इसलिए स्प्रिंग तुला कहा जाता है। क्लियर, ओडोमीटर, बेटा ओडोमीटर आपकी चरपहिया में लगी होती है, यानी 4 व्हीलर कार जिसे आप बोलते हो। क्लियर, ओंडोमीटर, देखिए ओडोमीटर आइडियोमीटर कंफ्यूजन भरा चीज़ है, लेकिन आप पता होना चाहिए कि ओडोमीटर चरपहिया में, ओंडोमीटर आपका विद्युत चुम्बकीय में, ठीक, और आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर पारे का, ठीक, दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर, आप जाते होंगे दूध लेने, डेयरी आप गए होंगे तो वहाँ पे लैक्टोमीटर लगा होता है जिससे दूध की घनत्व को नापते हैं। क्लियर, उससे पता चलता है कि दूध में पानी का मिलावट है या नहीं, लैक्टोमीटर। ठीक है,
थर्मोरेजिस्टर एक उपकरण होता है, क्लियर, जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति ही काम करता है। थर्मोरेजिस्टर जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति ही काम करता है, क्लियर। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस सेकंड लेक्चर के यहाँ तक मैंने कराया। अब मिलेंगे थर्ड लेक्चर में, क्लियर। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।